हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि यंग गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशंस के बारे में कैसे बताया जाए। तो गाइस, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा इशू है जब एक यंग गर्ल अपनी एज में ग्रो करती है और तब वो इन चीज़ों को फेस करती है, मेंस्ट्रुएशन को फेस करती है, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक डिफरेंट, एक यूनिक, एक एकदम न्यू एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में होता है और पेरेंट्स को सही टाइम पे बच्चे को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए कि ये क्या है, कैसे होता है और ये कितना ज़रूरी है। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया इसीलिए आया क्योंकि थोड़े टाइम पहले आई हैव मेट अ वूमन, एक मदर से मैं मिली जो अपनी बेटी के मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे एंड शी वाज कॉन्टीन्यूसली आस्किंग कि मैं बच्चे को कैसे बताऊं। तो गाइस देखिए, जब भी आपके बच्चे को मेंस्ट्रुएशन आने वाले हैं तो अपने आप को भी प्रिपेयर कर लीजिए और बच्चे को भी प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे बच्चे को इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपको खुद को भी अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए और अपने बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे है गाइस, चूज़ द राइट टाइम। अब मैंने ये पॉइंट क्यों चूज़ किया, क्योंकि कई बार गाइस ऐसा होता है कि हम टीवी देख रहे होते हैं और एकदम से सर्टेनली विस्पर या स्टे फ्री की ऐड आ जाती है और पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही थोड़े टेंस हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है और बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो उस टाइम पे इमिडिएटली बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू ना कर दें। चाहे आपके बच्चे की अभी एज भी हो, उसी टाइम पे एक्सप्लेन करना ना शुरू कर दें। हमेशा एक राइट टाइम को चूज़ करें और उस टाइम पे बच्चे को इसकी पूरी जानकारी दें। क्वाइट प्लेस होना चाहिए, आपके पास एनफ टाइम होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा उस टाइम पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो। नंबर 2, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। तो गाइज, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा ना हो कि आप बच्चे को ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस ये सब बैठकर समझाने लगे, बल्कि उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में बच्चे को समझाएं। जैसे कि हर एक वुमन पीरियड से गुजरती है अपने लाइफ टाइम में, हर महीने उसको एक बेबी प्रोड्यूस करने का चांस होता है जो कि उसके यूट्रस के अंदर ब्लड और टिश्यूज़ के फॉर्म में डेवलप होता है। तो ऐसी बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज बच्चे को समझाएं ताकि सुनते समय उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। गाइस, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे को इस बारे में बताएंगे ना तो वो मे बी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने से शर्माएगा, हिचकेगा या वो आपसे नहीं पूछेगा। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इनको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाएं। नंबर 3, इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुएशन। इसी तरीके से बच्चे को पीरियड्स के बारे में, माहवारी के, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताएं कि हर महीने ब्लीडिंग होती है, वो जो यूट्रस के अंदर ब्लड और टिश्यूज़ डेवलप होते हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं और ये साइकिल यूजुअली 5 to 6 डेज चलती है। बिल्कुल क्लियरली उसको मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझाएं और ये बताएं कि पूरी दुनिया में मिलियन बिलियन ऑफ वुमेन जो हैं इसको अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करती हैं और सबकी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 4, एड्रेस फिजिकल चेंजेस। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होना, प्यूबिक हेयर्स का ग्रो होना और इवन के वॉइस चेंज होना और बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस आते हैं, डिस्कम्फर्ट होना, पेट में दर्द होना। ये सारे चेंजेस बहुत ही कॉमन है और ये एक टाइम है, एक पीरियड है जो कि बच्चे को भी फेस करना पड़ेगा। तो बच्चे को ये सब चीज़ें पहले से ही समझा दें कि गेट रेडी फॉर सम फिजिकल चेंजेस और इसके बारे में कुछ भी इनएप्रोप्रिएट फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट और या डिस्टर्बेंस फील करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉमन और ये बहुत ही जल्दी पास हो जाएगा।
नंबर 5, डिस्कस इमोशंस। इस दौरान इमोशन चेंजेस, मूड चेंजेस, अपना डेली का बिहेवियर, ये सब चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बीइंग अ मदर, अभी भी अगर हम लोग को पीरियड्स के दौरान आई हैव सीन टू मच मूड चेंजेस ऑन माई पीरियड डेज। हमेशा पीरियड के दौरान मूड चेंज होता ही होता है। तो इन फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ मूड चेंज, इमोशनल चेंज के बारे में भी बच्चे को बताएं। बच्चा इरिटेटेड हो सकता है, बच्चा टेंस हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, तो उनको ये बताएं कि अगर बच्चा टेंस है, डिस्टर्ब है या डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो उसको ये समझाएं कि हो सकता है ये सब पीरियड्स की वजह से भी हो रहा हो और इसको बहुत ही लाइटली लें, बच्चे को बहुत ही लाइटली इन चीज़ों के बारे में समझाएं। नंबर 6, एनकरेज क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है कि बच्चे को आप जब समझा रहे हो तब बच्चा क्वेश्चंस ना पूछे आपसे, राइट, लेकिन आप बीच बीच में बच्चे को एनकरेज करें कि आप बच्चा उसके बारे में क्वेश्चंस करे, जैसे कि ये कितने दिन तक चलेगा, या मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, या कभी लीकेज हो जाए तो मैं क्या करूँ, या एकदम अनसर्टेनिटी से हो जाए तो मैं क्या करूँ, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो तो क्या मैं दवाई लूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चे को एनकरेज करें। हो सकता है कि बच्चे के मन में और भी क्वेश्चंस हो जो वो आपसे करना चाहे, तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिए ताकि उसको ईजी फील हो। नंबर 7, प्रोवाइड रिसोर्सेज। आज के टाइम में बुक्स में, इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोशिश करें बच्चे को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जहाँ पे बच्चा इस बारे में अपने आप भी जानकारी ले सके। कितने दिन का पीरियड्स होता है, किस टाइम पे होता है, किस टाइम पे नहीं होता है, या मुझे क्या खाना चाहिए कि मुझे इन दिनों में बेटर फील हो। ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे के मन में होते हैं। तो अगर आप उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज, बुक्स या वेबसाइट्स की जानकारी देते हैं तो बच्चा ईजीली उनको, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्यूरियसनेस को वहाँ से भी रिजॉल्व करता है। कुछ तो क्वेरी आपने रिजॉल्व कर दी, कुछ बच्चा इंटरनेट से भी सीखेगा। इसीलिए बच्चों को रिसोर्सेज दें। ये ना सोचें कि बच्चा शायद कुछ गलत सीख जाएगा या ये सही टाइम नहीं है। तो गाइस, अगर बच्चे के मेंस्ट्रुएशन का टाइम है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे सही जानकारी और सही रिसोर्सेज ज़रूर दें। रादर देन बच्चा अपने फ्रेंड से पूछे, किसी और से पूछे, या कहीं पे भी जाके एम्बेरस फील करे, इससे बेटर है आप उसको पहले ही जानकारी दे दें और रिसोर्सेज का पता कराएं ताकि बच्चा इजीली कंफर्टेबल फील कर सके। लास्टली गाइज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 8 इज नॉर्मलाइज द एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये थोड़े टाइम के लिए है, 1 मंथ 2 मंथ या फ्यू ईयर्स के लिए है, चला जाएगा। नो गाइज, इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। तो बच्चे को ये जितनी जल्दी ईजिली लगेगा उतनी जल्दी बच्चा इसको अडॉप्ट करेगा। इस एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दीजिए, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए। बीइंग अ मदर, आपने भी इस चीज़ को फेस किया है और कभी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी रहे होंगे, वो ज़रूर बच्चे के साथ शेयर करें ताकि बच्चा इसको बिल्कुल ही नॉर्मल ले। हो सकता है कोई अनकन्वीनियंट भी रहा हो सकता है कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस भी आपके साथ रहा हो, बच्चे को वो भी ज़रूर बताएं ताकि अगर बच्चे को गलती से भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाए तो बच्चा डरे नहीं, घबराए नहीं, राइट। तो ऑल आई वांट टू से इसके अपने बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करिए ताकि आपका बच्चा इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराए और अपनी लाइफ में स्मूथली गो ऑन करता जाए, ना कि इन सब चीज़ों से घबरा जाए, राइट। तो गाइज़, ये थी सारी जानकारी बच्चों को पीरियड्स के बारे में बताने के लिए। आई होप कि आपको इसमें सारी जानकारी मिली होगी। कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। तो गाइज़, क्योंकि अब मैं डेली वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, आई विल ट्राई टू अपलोड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।